हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मोडबस आरटीयू और सीरियल के होल्डिंग रजिस्टर का डेटा पाइथन में कैसे रीड करना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास मोडबस सीरियल का कोई डिवाइस आपके सिस्टम के किसी कॉम पोर्ट पे लगा हुआ है तो फिर आप पाइथन की हेल्प से उसके डेटा को रीड कैसे कर सकते हैं, उसके होल्डिंग रजिस्टर को रीड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हमारा नोटबुक रनिंग है। ठीक है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास मोडबस आरटीयू या फिर सीरियल का कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं ये जो पूरा कोडिंग है उसे टेस्ट कैसे करूँगा? ठीक है? सो उसके लिए यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। पहला तो है डाइक्सलेव मोडबस सिम्युलेटर, ठीक है? उसका डाउनलोड लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो सिर्फ आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड उसका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? एंड सेकंड सॉफ्टवेयर है वर्चुअल सीरियल पोर्ट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है? उसे भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इस नोटबुक में मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इन दोनों सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मोडबस आरटीयू का सर्वर अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई डिवाइस अवेलेबल है, एक्चुअल हार्डवेयर अवेलेबल है आपके पास एंड जिसका डेटा आपको रीड करना है पाइथन में, जिसके होल्डिंग रजिस्टर की वैल्यूज़ को आपको रीड करना है, तो फिर आप डायरेक्टली ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई मुझे ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा एंड देन ये जो वर्चुअल सीरियल पोर्ट ड्राइवर है, उसे डाउनलोड करना होगा एंड देन मेरा जो मोडबस आरटीयू सर्वर है, सीरियल सर्वर, उसे स्टार्ट करना होगा, ठीक है? यहाँ पे मेरा डाइरेक्ट मोडबस सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है? लेकिन उससे पहले हमें एक वर्चुअल सीरियल पोर्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे वर्चुअल सीरियल पोर्ट ड्राइवर ओपन करना है, सॉफ्टवेयर ओपन करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू ट्रायल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पेयर वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है? हमें इस पेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, वर्चुअल पोर्ट्स टू पेयर, ठीक है? आपको कॉम1 जो पोर्ट है, उसका पेयरिंग किसके साथ करना है? कॉम2 के साथ, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे पोर्ट चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पे पोर्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ जो डिफ़ॉल्ट है, वही रखने हैं, तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखिए एंड देन क्रिएट, ठीक है? यहाँ पे आपका वर्चुअल पोर्ट क्रिएट हो गया, कॉम1 का कनेक्शन कॉम2 के साथ, ठीक है? एंड अगर आपको इस कनेक्शन को ब्रेक करना है, तो आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इस कनेक्शन को एज़ इट इज़ रखना है, तो आप इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा कॉम1 का कनेक्शन कॉम2 के साथ हो गया, ठीक है? लेकिन अभी हमारा सीरियल सर्वर जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है? सीरियल सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट स्लेव सॉफ्टवेयर जो है, उसका फ़ोल्डर ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे विन करके एक फ़ोल्डर होगा, उसमें जाना है एंड देन ये जो डायरेक्ट स्लेव सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें सीरियल सर्वर रन करना है। उसके लिए हमें पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, ठीक है? एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको एक कमांड दिया हुआ है, ठीक है? आप यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कॉपी कीजिए एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड देन एंटर, ठीक है? यहाँ पे आपका सीरियल सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर स्टार्टेड अप सक्सेसफुली, ठीक है? एंड अगर आपको इस सर्वर को स्टॉप करना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करके इस सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉम1 पे मेरा सर्वर स्टार्ट हुआ है, पॉर्ट रेट है 9600, टॉप बिट है 1, बाइट साइज़ है 8 एंड पैरिटी है नोन, ठीक है? वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी होगी पाइथन में, जब हम इस सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएँगे, ठीक है? यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है? अगर आपके पास एक्चुअल हार्डवेयर अवेलेबल है, तो फिर आपको ये वाला स्टेप करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? फिर आपको डायरेक्टली मोडबस का डेटा, मोडबस सीरियल का डेटा डायरेक्टली आप पाइथन से रीड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस अवेलेबल नहीं था, दैट्स व्हाई हमें ये सीरियल पोर्ट क्रिएट करना पड़ा एंड यहाँ पे मोडबस सर्वर रन करना पड़ा, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट है, अगर आपके सिस्टम में पाई मोडबस का लाइब्रेरी नहीं है, तो फिर आपको पाई मोडबस का लाइब्रेरी इंस्टॉल करना रहेगा, ठीक है? उसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कमांड है पिप इंस्टॉल पाई मोडबस, उसे आप रन कीजिए, ठीक है? अगर आपका वो लाइब्रेरी सिस्टम में इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड, ठीक है? एंड अगर वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है,
तो फिर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड देन इंस्टॉलेशन। ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है। उसके बाद इस सर्वर का डेटा पाइथन में रीड करने के लिए हमें जो भी नेसेसरी फंक्शंस है, वो हमें इंपोर्ट करने होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने उन सभी फंक्शंस को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मोडबस का सीरियल सर्वर रनिंग है, ठीक है? तो हमें पाइथन को क्लाइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? एंड उसके लिए हमें उसके उसे पैरामीटर देने होंगे कि पोर्ट कौन-सा है, बॉड रेट कौन-सा है, स्टॉप बिट क्या है, पैरिटी कौन-सा है, बाइट साइज़ क्या है, ठीक है? वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे देनी है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट इज़ इक्वल टू मोडबस सीरियल क्लाइंट एंड हमारा मेथड कौन-सा है आरटीयू मेथड। उसके बाद हमें पोर्ट कौन-सा चूज़ करना है कॉम2। अगर आपने सिम्युलेटर यूज़ किया है एंड सिम्युलेटर को आपने कॉम1 पे रन किया है, तो फिर आपको यहाँ पे चूज़ करना है कॉम2, ठीक है? एंड अगर आपने सिम्युलेटर को कॉम2 पे रन किया है, तो अगर मैंने यहाँ पे कॉम1 की जगह कॉम2 किया होता रन करते टाइम पे, तो फिर मैं यहाँ पे चूज़ करता कॉम1, ठीक है? तो ये बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एंड अगर आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल है, तो फिर आपका हार्डवेयर जिस भी पोर्ट के साथ आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, उसी पोर्ट को आपको यहाँ पे असाइन करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे स्टॉप बिट है 1 वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाइट साइज़ 8 वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैरिटी नन है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड बॉड रेट 9600, ठीक है? तो इस सेल को मैं रन करता हूँ एंड देन मेरे क्लाइंट जो है, मेरा पाइथन क्लाइंट उसे सर्वर के साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ये पाइथन क्लाइंट है, पाइथन का नोटबुक है, ठीक है? उसका कनेक्शन इस सर्वर के साथ सक्सेसफुली हो गया। ठीक है? सो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद होल्डिंग रजिस्टर की वैल्यूज़ को कैसे रीड करना है। सो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है क्लाइंट और ट्रेड होल्डिंग रजिस्टर, ठीक है? एंड उसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? क्लाइंट और ट्रेड होल्डिंग रजिस्टर में फर्स्ट वैल्यू आता है स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है? आपको होल्डिंग रजिस्टर का वैल्यू कहाँ से रीड करना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे दे दिया 40,001 कितने होल्डिंग रजिस्टर को एक साथ रीड करना है। सो मोडबस में आप मैक्सिमम 125 होल्डिंग रजिस्टर को एक साथ रीड कर सकते हैं, ठीक है? सिंगल रिक्वेस्ट में आप 125 रजिस्टर को रीड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 10 रजिस्टर को एक साथ रीड करेंगे एंड हमारा स्लेव आईडी क्या रहेगा 1, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इस सेल को रन किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस सेल को रन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लेव 1 रीड होल्डिंग रजिस्टर फ्रॉम 40,000 टू 10 रेफरेंसेस, यानी कि 10 रजिस्टर को मैंने रीड किया है। ठीक है? एंड मैंने अगर उसका डेटा यहाँ पे प्रिंट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में वैल्यू कौन-सा है 0, ठीक है? तो फिर अगर मुझे किसी भी एक होल्डिंग रजिस्टर का वैल्यू चेंज करना है, तो फिर वो मैं कैसे करूँगा? ठीक? अगर मुझे 40,001 वाला जो रजिस्टर है, फर्स्ट रजिस्टर, उसका वैल्यू मुझे चेंज करना है 1, ठीक है? तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है? तो यहाँ पे हम 40,001 लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है? सो ये हमारा कुछ सिंटैक्स है, अभी हम यहाँ पे 15 कर देते हैं, ठीक है? एज़ पर दी अबव डिस्क्रिप्शन, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा फंक्शन है, ठीक है? क्लाइंट डॉट राइट रजिस्टर, ठीक है? अब हमें ये जो यहाँ पे फर्स्ट होल्डिंग रजिस्टर था 40,001 उसका वैल्यू क्या आया 0, लेकिन वो वैल्यू मुझे चेंज करना है, ठीक है? मुझे यहाँ पे 15 एंटर करना है, तो फिर वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए मुझे किसी भी क्लाइंट पे उस वैल्यू को राइट करना होगा, ठीक है? तो वो मैं पाइथन पाइथन क्लाइंट से ही उस वैल्यू को राइट करूँगा, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है क्लाइंट डॉट राइट रजिस्टर उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। पहला जो आएगा वो मेरा रजिस्टर एड्रेस आएगा, ठीक है? मुझे किस रजिस्टर पे वैल्यू को राइट करना है, उसके बाद कौन-सी वैल्यू को राइट करना है, यानी कि मेरा पेलोड, ठीक है? मैं कौन कौन-सी वैल्यू को वहाँ पे राइट करना चाहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर, ठीक है? उसके बाद है मेरा स्लेव आईडी कि मेरा स्लेव आईडी क्या है, ठीक है? ताकि ये मेरा जो क्लाइंट है वो उस स्लेव आईडी पे उस वैल्यू को राइट करे, ठीक है? सो अभी मेरा जो टारगेट है वो है 40,001 पे मेरा 15 वैल्यू राइट होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ से इसे रन किया एंड देन प्रिंट रिजल्ट किया। तो ये जो मेरा 40,001 है यहाँ पे 15 वैल्यू राइट हो गया, ठीक है? वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं राइट होल्डिंग रजिस्टर यानी कि किसी एक क्लाइंट ने ये वाला जो होल्डिंग रजिस्टर है वहाँ पे कुछ राइट किया, ठीक है? अब अगेन हम इन होल्डिंग रजिस्टर को रीड करते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा 40,001 है उसमें वैल्यू कितना आ गया 15 यानी कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे राइट किया वो मेरा सर्वर में पहुँच गया, ठीक है? एंड यहाँ पे वो मुझे मिल भी गया, ठीक है? एंड अगर मेरा कोई दूसरा क्लाइंट होगा
वो यहाँ पे कोई वैल्यूज़ को राइट करता होगा तो वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? अब मुझे 40,010 है, उसमें मुझे 100 वैल्यू राइट करनी है, ठीक है? तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ एंड देन मैंने अगेन इसे रीड किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा 40,010 है, उसमें मुझे वैल्यू कितना मिल गया 100। अब सिर्फ़ मुझे एक ही रजिस्टर रीड करना है, ठीक है? मुझे सिर्फ़ 40,010 ही रीड करना है, ठीक है? तो फिर मैं यहाँ पे काउंट इज़ इक्वल टू 1 कर दूँगा एंड मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है वो 40,010 कर दूँगा, ठीक है? तो मुझे सिर्फ़ ये जो 40,010 वाला है, उसी का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? अगर सेम वैल्यू को मैंने 125 से रिप्लेस करने का ट्राई किया, तो वो वैल्यू रिप्लेस हो गया एंड अगर मैंने इसे रीड किया तो वो मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है? सो इस तरह से आप पाई मोडबस लाइब्रेरी एंड पाइथन की हेल्प से किसी भी सीरियल मोडबस डिवाइस का डेटा आप रीड कर सकते हैं एज वेल एज राइट कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप इस नोटबुक में इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि किसी भी मोडबस सीरियल डिवाइस का डेटा रीड कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड देन उसे राइट कैसे करना है। सो अभी हम इस पूरे वीडियो को रीकैप कर लेते हैं, ठीक है? सो अभी हम इस सर्वर को स्टॉप करते हैं, क्लोज करते हैं, हमारी ये जो नोटबुक है उसे रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट करते हैं एंड देन मिनिमाइज, ठीक है? सो अभी उसके बाद इसे ब्रेक करते हैं, डिलीट करते हैं एंड देन यस एंड देन क्लोज, ठीक है? सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले तो हमें ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसके बाद ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, दोनों मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा वर्चुअल पोर्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे कंटिन्यू ट्रायल पैर में जाना है एंड देन com1 टू com2 क्रिएट कर देना है। अगर आपको कोई दूसरा पोर्ट चूज़ करना है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने com1 एंड com2 को चूज़ कर लिया, उसके बाद मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है? अब ये वाला जो कमांड है, उसकी हेल्प से मेरा मोडबस आरटीयू सर्वर स्टार्ट होगा या फिर मोडबस सीरियल सर्वर स्टार्ट होगा, ठीक है? तो उसे कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है, सो मुझे जाना है डायरेक्टली सॉफ्टवेयर वाले फ़ोल्डर में, उसके बाद विन वाले फ़ोल्डर में एंड देन यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एंड ये जो मेरा कमांड है, उसे कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे डैश पी लिखा हुआ है, इसका मतलब है बॉड रेट कितना सेट करना है एंड यहाँ पे डैश पी लिखा है यानी कि पैरिटी कितना रखना है एंड डैश एम यानी कि मेरा मोड है आरटीयू एंड मेरा पोर्ट रहेगा com1, ठीक है? उसके बाद एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद अगर आपके सिस्टम में लाइब्रेरी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है एंड यहाँ पे जो हमने सर्वर स्टार्ट किया है वो com1 पे किया है एंड जो कि हमने यहाँ पे वर्चुअल पोर्ट का यूज़ किया है, तो फिर मुझे यहाँ पे जो सेकंड पोर्ट था, उसका एड्रेस यहाँ पे देना है, ठीक है? यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हुआ है com1 पे, लेकिन यहाँ पे com1 का कनेक्शन com2 के साथ है, सो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे com2 पास करना है, ठीक है? उसके बाद जो भी पैरामीटर है स्टॉप बिट, बाइट साइज़, पैरिटी वो सारी चीज़ मुझे यहाँ पास ऑन कर देनी है, ठीक है? उसके बाद बॉड रेट एंड देन मेथड, ठीक है? सो सबसे पहले तो हम ये सारी चीज़ इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? क्लाइंट को इनिशिएट कर दिया, क्लाइंट के एंड देन सर्वर के साथ कनेक्ट किया, सो हमारा कनेक्शन ट्रू हो गया। उसके बाद रीड होल्डिंग रजिस्टर, सो मेरा जो 40,010 है उसमें वैल्यू कितना है 0, ठीक है? अगर मैं 40,010 में वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ 1111 एंड देन एंटर, ठीक है? सो अगेन मैंने यहाँ पे रीड किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ये 40,010 है उसमें वैल्यू कितना आ गया 1111, ठीक है? तो इस तरह से आप पाई मोडबस लाइब्रेरी की हेल्प से आपका कोई भी अगर मोडबस डिवाइस है, जिसके होल्डिंग रजिस्टर को आप पाइथन में रीड करके उस पे कोई डेटा प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं अगेन 40,001 से 10 रजिस्टर को रीड करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मेरा जो 40,010 रजिस्टर है, उसका वैल्यू कितना है 1111 एंड अगर मैंने कोई वैल्यू चेंज कर दिया 40,001 में, सपोज़ 10 कर दिया एंड अगेन मैंने यहाँ पे इसे रीड किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा 40,001 रजिस्टर है होल्डिंग रजिस्टर उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है? सो इस तरह से आप पाइथन एंड पाई मोडबस लाइब्रेरी की हेल्प से मोडबस आरटीयू का कोई भी डिवाइस है या फिर मोडबस सीरियल का कोई डिवाइस है जिसके होल्डिंग रजिस्टर आप रीड करना चाहते हैं या फिर उस होल्डिंग रजिस्टर पे किसी वैल्यू को राइट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये सारी चीज़ पॉसिबल है
एंड अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कहीं पे कोई डाउट है या फिर कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एज़ वेल ईमेल पे भी पूछ सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ के बजाय फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को रीड करना है, तो वो मैं कैसे रीड करूँगा? ठीक है? यहाँ पे जो हमने होल्डिंग रजिस्टर की वैल्यूज़ रीड की, वो अभी की फॉर्मेट थी इंटीजर। ठीक है? लेकिन अगर किसी होल्डिंग रजिस्टर पे मेरा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है? ऐसा ज़रूरी तो होता नहीं है कि हर जगह पे हमें इंटीजर वैल्यूज़ मिलें, ठीक है? तो अगर आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आ रही है, तो फिर उस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को रीड कैसे करें? ठीक है? जब भी आप यहाँ पे रीड करोगे होल्डिंग रजिस्टर, तो वो तो आपको इंटीजर में देगा, ठीक है? तो उसके बाद ये जो आपकी इंटीजर वैल्यूज़ आपको मिली हैं, उसे फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? सो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को होल्डिंग रजिस्टर से रीड करके कन्वर्ट कैसे करना है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को अगर आपको राइट करना है, तो वो भी कैसे करना है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो आई होप इस वीडियो में आपको पता चला होगा, ये सारी चीज़ कैसे करनी है एंड अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल पे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।